कन्या राशि वालों 18 मई से राहु को जेल से बेल मिलने वाली है। 18 मई तक राहु जो है जो कुंडली के मीन राशि में यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति के घर में जेल में कैद थे। अब 18 मई के बाद राहु शनि के घर में आ जाएंगे, अर्थात अपने घर में आ जाएंगे, अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। जेल से बेल दिल मिलने वाला है राहु का। क्या प्रभाव होगा 15 पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के बारे में कुछ ऐसी विशेष और गुप्त बातें भी बताने जा रहा हूं जो शायद दुनिया नहीं जानती। हो सकता है आप इस बात को जानते हो, इसमें या तो आप जानते होंगे या मैं जानता हूं। आप इसलिए क्योंकि आप कन्या राशि के हैं या कन्या राशि के साथ हमेशा रहते हैं। मैं इसलिए क्योंकि हजारों लोगों पर मैं रिसर्च करके ये 10 पॉइंट हमने तैयार किए हैं। उसे सुनने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये कहां तक सही है, और ये ऐसे पॉइंट हैं जो दुनिया आपके बारे में नहीं जानती। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें कि कन्या राशि की कौन सी वो गुप्त बातें हैं जो और लोग नहीं जानते। देवी और सज्जनों, सबसे पहला कि डीप ऑब्जर्वेशनल पावर कन्या राशि के पास में होता है, यानी कि गहरी निरीक्षण क्षमता। कन्या राशि वाले हर चीज को बेहद बारीक तरीके से जो है सो देखते हैं, और उनकी यह क्षमता उन्हें झूठ और सच को हंस की तरह, जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक कन्या राशि वालों का जो ऑब्जर्वेशन पावर है, निरीक्षण क्षमता है, वो झूठ और सच को अलग करने में हंस की भूमिका ये निभाते हैं। तो ये कमाल का गुण है जिसे और लोग नहीं जानते। देवी और सज्जनों, दूसरा, ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, एनर्जी कंट्रोल पावर। यानी कि भीड़ में रहकर भी ये लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं। ये जल्दी ड्रेन्ड नहीं होते, क्योंकि अपने आसपास की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बजाय ये नियंत्रित करना जानते हैं। ऊर्जा पर में इनकी कंट्रोल होती है, ऊर्जा पर में ये जो है सो कंट्रोल करते हैं। तीसरा, हाइपर इंट्यूशन होता है इनके पास में, यानी कि हालांकि ये लोग लॉजिकल लगते हैं, पर इनके भीतर एक जबरदस्त छठी इंद्रिय सिक्स सेंस होती है, जो इन्हें हर घटना को समय से पहले खतरे या अवसर का आभास दिलाने में मदद करती है। कई बार ऐसा आपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि कुछ घटनाएं होने वाली है, ऐसा आपको पहले आभास हो गया होगा। चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि हीलर की शक्ति होती है, हीलिंग पावर। इनमें नैसर्गिक हीलिंग टच होता है, चाहे बात मानसिक सलाह की हो या किसी को भावनात्मक रूप से संभालने की। ये लोग दूसरों को बेहतर महसूस कराने की शक्ति जो है सो रखते हैं। पांचवा, साइलेंट स्ट्रेंथ होता है। कन्या राशि वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलते नहीं है ये, पर इनका धैर्य, मेहनत और कर्म इनकी शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर देता है। उन्हें संघर्ष से बाहर निकालने में मदद करता है। ये बोलते नहीं है, लेकिन जब ये करते हैं और उसका रिजल्ट आता है तब दुनिया देखती है। छठा पॉइंट जो है सो संगठित रह करके ये जादू कर देते हैं, यानी कि मैजिकल ऑर्गेनाइजर होते हैं। इनका माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है कन्या राशि वालों को। ये सब बात जो मैं बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये या तो आप अनुभव कर सकते हो या मैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तो कन्या राशि वालों का जो माइंड होता है वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये जटिल स्थितियों में भी आसानी से सुलझा सकते हैं, चाहे वह भावनात्मक हो या प्रोफेशनल।
सातवां पॉइंट हमने दिया है कि कर्म कांड और साधना की गुप्त समझ होती है इनके पास में, सीक्रेट रिचुअल नॉलेज होता है इनके पास में। इसका क्या अर्थ है? कई कन्या राशि वाले गहराई से पूजा पाठ जप तप मंत्र और साधना से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। इनका यह रहस्यमय पक्ष उन्हें आध्यात्मिक रूप से जो है सो प्रबल बनाता है। आठवां पॉइंट हमने कन्या राशि के बारे में लिखा कि भूतकाल को समझने की शक्ति इनके पास में होती है, पावर टू डिकोड द पास्ट। इसका अर्थ क्या है? ये लोग इंसानों के व्यवहार, घटनाओं और रिश्तों का विश्लेषण करके यह समझ सकते हैं कि कोई वर्तमान स्थिति क्यों बनी। यानी भूतकाल को पढ़ने की अद्भुत क्षमता जो है सो इनके पास में होती है। हमने नौवां पॉइंट लिखा कि मौन से संवाद, यानी कि टेलीफोनिक टेंडेंसी होती है। कन्या राशि वाले कई बार बिना कुछ कहे ही दूसरों की बातें समझ जाते हैं। कुछ लोगों से इनका टेलीपैथिक कनेक्शन भी बन जाता है। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट हमने लिखा कि विनम्रता में ही छिपी होती है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप हिडन इन ह्यूमैनिटी। यानी कि ये सामने से लीडर नहीं बनते, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो ये चुपचाप जिम्मेदारी लेकर के हालात को सुधारने लगते हैं, और यही इनकी असली शक्ति जो है सो होती है। देवियर सज्जनों, तो ये कन्या राशि के बारे में वो 10 गुप्त बातें थी जिसे या तो आप जानते हो या मैं जानता हूं। आम जनता इन बातों को नहीं जानती। और अगर आप को लगता है कि ये जो बातें बताई गई है 70, 80, 90, 95 और 100% सही है, तो आपको वीडियो को इसी समय लाइक कर देना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि ये एक सामान्य विश्लेषण है। विशेष विश्लेषण जब तक आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा नहीं देखी जाएगी, तब तक आपके बारे में पर्सनली नहीं की जा सकती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना चाहिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। तब जाके आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो सकती है उचित शुल्क पर में। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि राहु को जो वेल हुई है आपके कुंडली के छठे भाव में, जो राहु आए हैं, तो आपको क्या परिणाम देंगे। प्रथम, शत्रुओं पर विजय। यानी कि राहु छठे भाव में होने से आपको शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं। यह व्यक्ति अपने विरोधियों को चतुराई और रणनीति से हराता है, जिसके कुंडली के छठे भाव में राहु हो, यानी कि आपके लिए है। दूसरा हमने लिखा कि रोगों से लड़ने की शक्ति, यानी कि राहु छठे भाव में होने से रोग से संबंधित चीजों पर ये काबू करेगा। राहु यहाँ रोगों को जन्म तो दे सकता है, परंतु उससे लड़ने की जबरदस्त क्षमता भी आपको दे देगा, जिससे आप उस पर विजय हासिल कर लेंगे। तीसरा हमने लिखा प्रतियोगिता में सफलता। यह स्थिति आपको प्रतियोगी परीक्षाओं, टेंडर, कोर्ट केस या राजनीतिक टकराव में भी विजय होने का अवसर प्रदान करेगा। चौथा पॉइंट हमने लिखा कैरियर में चालाकी से तरक्की, यानी कि 10वें भाव पर दृष्टि है राहु की, जिसका अर्थ ये हुआ कि राहु कैरियर में आपको चालाकी से, तरक्की से आगे बढ़ाएगा, तरक्की देगा, एक के बाद एक अचीवमेंट करवाएगा। नए नए आइडियाज और तकनीकों से आप काम में आगे निकल सकते हैं, ऐसी राहु की कोशिश रहेगी। हमने 5वां पॉइंट लिखा विदेश संबंधी लाभ, यानी कि 12 भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि 12 भाव पर होने से विदेश यात्रा, विदेश व्यापार या प्रवास से संबंधित विशेष लाभ मिलने के कन्या राशि वाले आपके लिए राहु योग बना रहा है।
हमने छठा पॉइंट लिखा गुप्त आय का स्रोत, यानी कि द्वादश भाव पर दृष्टि, राहु की दृष्टि से आपके छिपे हुए आय के स्रोत खुलेंगे, जैसे ऑनलाइन इनकम, फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो या शेयर बाजार से फायदा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। हमने सातवां पॉइंट लिखा कि वाणी में रहस्य और प्रभाव, द्वितीय भाव पर दृष्टि, द्वितीय भाव पर दृष्टि, राहु आपको वाणी में जो है सो बहुत होशियारी देगा, प्रभावशाली बनाएगा, रहस्यमयी और सम्मोहक वाणी आपको देगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे। हमने आठवां पॉइंट लिखा धन अर्जन में होशियारी, यानी कि द्वितीय भाव पर में दृष्टि, यहाँ पर मैं आपको इंटेलिजेंट वेल्थ मैनेजमेंट आपको राहु प्रदान करेगा। हमने नौवां पॉइंट लिखा रिस्क लेने की क्षमता, राहु की ऊर्जा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत देता है, जिससे यह आपको नए क्षेत्रों में कामयाबी दिला सकता है। हमने 10वां पॉइंट लिखा रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि छठे भाव में राहु के होने से आपको गुप्त विद्याएं जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सब में भी आपको रुचि जो है जो राहु जागृत करवा सकता है। हमने 11वां पॉइंट लिखा समस्याओं को अनोखे तरीके से सुलझाना, यानी कि यह योग आपको समस्याओं से भागने वाला नहीं बनाता, बल्कि यह कठिन परिस्थितियों को भी चतुराई से संभाल लेता है। हमने 12वां पॉइंट लिखा आत्मनिर्भरता, यानी कि राहु का यह स्थान आपको आत्मनिर्भर बनाता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, खासकर आर्थिक और मानसिक रूप से। हमने 13वां पॉइंट लिखा न्यायप्रिय और रणनीतिक व्यक्तित्व जो है सो राहु आपको प्रदान करेगा, यानी कि इस समय में आप न्याय अन्याय में फर्क को अच्छी तरह समझेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। सामाजिक विरोध के बावजूद आगे बढ़ना, यानी कि राहु की यह स्थिति आपको साहसी बनाती है, जो समाज की परंपराओं के खिलाफ जाकर भी अपने लक्ष्य को हासिल आप कर सकते हैं। 15वां पॉइंट हमने लिखा कि सेवा या चिकित्सा क्षेत्र में सफलता, यानी कि छठा भाव सेवा और चिकित्सा से जुड़ा है। राहु यहाँ पर आपको डॉक्टर, नर्स, काउंसलर या सामाजिक सेवाओं में भी सफलता दिला सकता है, ऐसे योग बना रहा है। तो ये थी कन्या राशि वालों, राहु के जेल से वेल मिलने पर में क्या मिलेगा आपको वो बताया। कन्या राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जितना परिश्रम करते हो आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता है? तो आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं मिलता है? आप कहेंगे बिल्कुल सोचा, भाग्य मजबूत नहीं है। बिल्कुल यही बात है, भाग्य आपका मजबूत नहीं है, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिलता। भाग्य को मजबूत करने के लिए आपके भाग्य के मालिक हैं शुक्र देवता, शुक्र देवता को आपको मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र देवता को मजबूत करने के लिए आपको स्फटिक धारण करना पड़ेगा। स्फटिक धारण जरूर करें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये स्फटिक दुनिया में कहीं से भी लेकर के आप धारण कर सकते हो, लेकिन चांदी में करना होगा। अगर आप सक्षम नहीं हो तो ब्रॉन्ज में भी कर सकते हो। आप चाहेंगे तो मात्र 5,000 रुपये में आपके भाग्य के मालिक को मजबूत करने के लिए मैं ये रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके घर पर मैं भेज सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैं लिखें गुरुदेव स्फटिक अंगूठी और पूजा पाठ सिद्धि के साथ चाहिए 5,000 वाला। आप पैसा जमा कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगा। वैसे अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा करके धारण करें। तो देवी सज्जनों, यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा और अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, वीडियो को 2-4 लोगों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। राम।